हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के हम दो टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों टॉपिक बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में या फिर वर्णात्मक प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया होती है ना, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की और संयोजन अभिक्रिया एक साथ ही समझ लेना है। देखिए, समझने की बात यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हमारे पास है, दो या दो से अधिक है, यानी दो हो सकता है या फिर दो से अधिक पदार्थ हैं, और उसको एकल उत्पाद एक उत्पाद बनाना है, यानी एक पदार्थ उसको मिला करके बनाना है, तो वैसी अभिक्रिया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और केवल एक पदार्थ है, उनमें से हमारे पास छांट छांट करके अवयवी भागों में बांट देना है, यानी दो टुकड़ों में कर देना है, तीन टुकड़ों में कर देना है, तो वैसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आपको समझ में आ गया है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पे दो तत्व होंगे या तीन तत्व होंगे, उनको आपस में जोड़ करके एक तत्व बना देना है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि वहां पे हमारे पास केवल एक पदार्थ होगा, उस पदार्थ को हमें टुकड़ों में विभाजित कर देना है, दो या तीन टुकड़ों में हमें उसे बना देना है। ठीक है, यही होता है डिफरेंस इन दोनों में। तो आप सभी लोग पहले समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे उत्पाद का निर्माण? एकल उत्पाद का। आप सभी को उत्पाद या अभिकारक तो पता ही होंगे। जैसे हमारे पास अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो रिएक्शन होता है, उसमें LHA साइड भी होता है और RH साइड भी होता है। तो जो LHA साइड होता है ना, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। ये सारे हमने अभिकारक लिख रखे हैं। अभी मैं इसका उत्पाद बनाऊंगा किसके द्वारा? संयोजन अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे NH3 है। क्या है? NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन दोनों को जब हम संयोग करते हैं ना, तो संयोग करने के बाद से हमें मिलता है NH। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है और एक यहाँ पे है, तो 4H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और Cl इसमें जुड़ जाएगा, तो NH4Cl बन गया, जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। पहले हमारे पास अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड था। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, मिलाया, संयोग किया, संयोग करके रिएक्शन कराया, तो हमारे पास बना NH4Cl, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 2H2 है, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिलाने पर हमें जल मिलता है। देखिए, H है हमारे पास एक तत्व और ऑक्सीजन है दो तत्व, तो H लिख देंगे, H2। ठीक है, H2 है, ये O2 है, तो O2 को केवल O लिखेंगे और इस यहाँ पे जो 2 लगेगा ना, इसको यहाँ पे कर देंगे ताकि ये H जो है 4 हो जाए, क्योंकि इस साइड में H की संख्या कितनी है? 4 है। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2H2O बन गया, यानी जल बन गया। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो, कि NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड है, H2O जल है। ठीक है, अब तीसरे एग्जांपल की बात करें तो ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। इनको तो सिंपली हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐसे CO2 बन जाएगा, C के साथ O2 आ जाएगा, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो या दो से अधिक तत्व मिल रहे हैं, दो तत्व हैं सारे। ठीक है, और वो मिल करके एक बना रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक यौगिक बना रहे हैं। दो दो तत्व हैं और एक यौगिक बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारे पास संयोजन अभिक्रिया होंगी। अगला जो हमारे पास उदाहरण है COCl2 का है। तो CO हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और Cl2 हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। इन दोनों को जब मिला देंगे तो COCl2 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, COCl2 को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इस बात को याद रखेंगे। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े वो किसके एग्जाम्पल हैं? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं? एक बार जरूर से थम्स अप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन में हमने अभी बताया कि वहां पे क्या होगा कि वियोजन में हमारे पास एक तत्व दिया रहेगा, ये एक पदार्थ दिया रहेगा, उसको हमें टुकड़ों में बांटना होगा। सेम इसका उल्टा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि दो तत्व दिया था, इसको एक तत्व बनाना था, और इसमें क्या होगा कि एक तत्व दिया रहेगा, इसको दो तत्वों में या तीन तत्वों में विभाजित करना होगा। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसमें यौगिक अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। किस तत्वों में? अवयवी तत्वों में क्या हो जाते हैं? अपघटित। अपघटित का मतलब होता है बट जाते हैं। ठीक है, वर्गीकृत हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है CaCO3 का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमें क्या करना है? वियोजन अभिक्रिया करानी है। तो वियोजन अभिक्रिया कराएंगे ना जब कैल्शियम कार्बोनेट का, तो देखिए यहाँ पे ये Ca है और Ca के साथ एक यहाँ का O3 है ना, O यहाँ पे आ जाएगा Ca के साथ, CaO, ये एक यौगिक बन गया। ठीक है, एक भाग में विभाजित हुआ, और प्लस में
इसमें एक और टुकड़ा टूट जाएगा। कौन टूटेगा? ये C बचा था और O बचा था, यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि यहाँ 3 था तो एक हमने O इसमें ले लिया, तो यहाँ पे बचा CO2। तो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक यौगिक से कितने यौगिक बने? 2 यौगिक बने। कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सिंपल है। अगला जो एग्जांपल है हमारे पास 2KCl है, जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। कि जब हम वियोजन अभिक्रिया कराते हैं तो ये 2K और प्लस का Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, किसमें? Cl2 में। देखिए बैलेंस है ये दोनों, 2KCl यानी K की भी संख्या 2 है और Cl की भी संख्या 2 है, तो 2K प्लस में Cl2 लिख देंगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया। और कौन कौन से तत्व बने? एक तो पोटेशियम, एक क्लोरीन, इन 2 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, यानी इसकी अभिक्रिया हो रही है तो ये 2 भागों में अपघटित हो जा रहे हैं, वर्गीकृत हो जा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अगला एग्जांपल हमारे पास है 2H2O। तो इसको हम क्या करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हम तो H2 लिखेंगे और प्लस में O2 लिखेंगे। ठीक है, ये 2 भागों में टूट गया। इसको बैलेंस करने के लिए H की संख्या में 4 करनी है, तो H के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2H2 प्लस में O2। यही बात हो गई। हमने यहाँ पे पढ़ा था H2O का। देखिए 2H2 प्लस में O2 हमारे पास बन रहा था 2H2O। ठीक है, यानी जल बन रहा था। अब जब जल का हम वियोजन अभिक्रिया करा देते हैं तो 2H2 प्लस में O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ये दोनों वर्गीकृत अपघटित हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो आई होप आप दोनों को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।